बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, जागता पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जुडिशरी के हवाले से। कल से लाहौर में एक साबका मारूफ लायर आसमा जहांगीर के हवाले से एक ताज़ीती सेमिनार जो है वो जारी है। कल की नशिस्त में बहुत से मुकर्ररीन ने ख़ताब किया और आसमा जहांगीर के हवाले से अपनी यादें जो हैं वो ताज़ा की। लेकिन कल की जो मारूफ तकरीर है जो कि सब ने सुनी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, वो है अली अहमद कुर्द के ने जो स्पीच की। अली अहमद कुर्द जो हैं वो हमारे साबका प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और बड़े ही जोशीले स्पीकर हैं। वो किसी सूरत भी अपने मुखालफिन को हदफ बनाने से कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। खैर, कल उन्होंने जुडिशरी के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें कहीं वो हमेशा यादगार रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी का जो रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में जो नंबर है वो 126वां है। टोटल ममालिक जो हैं जुडिशरी के हवाले से जिनकी रैंकिंग है वो 130 हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी का जो नंबर है वो 126वां आ रहा है, जिसका मतलब है कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंतहाई डिसीजंस के हवाले से इंतहाई निचली सतह पर जा चुकी है। उन्होंने मज़ीद अपनी स्पीच में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आपस में तकसीम हो चुके हैं, उनमें आपस में हम आहंगी जो है वो नहीं पाई जाती। अगर किसी गरीब ने अपनी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना हो, तो उसे सोने की चाबी जो है वो साथ लेना पड़ेगी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खोल सके। नाजरीन, इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा यानी कह लें कि सरमायाकारी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपना सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने के लिए। वो कला पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या कुछ और हवाले से। जिसके पास पैसा होगा वही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो जाके खटखटा सकेगा। ये कहना है अली अहमद कुर्द का, जो कि बज़ाते खुद एक मारूफ लायर है। नाजरीन, उसके अलावा उन्होंने जो सबसे अहम स्पीच की, उनकी स्पीच का जो सबसे अहम हिस्सा है, उन्होंने कहा कि एक जर्नल जो है वो 22 करोड़ अवाम पे हुकूमत कर रहा है। एक जर्नल जो है वो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है, उसी की चल रही है। जुडिशरी भी उसी के ताबे है, मीडिया भी उसी के ताबे है, हत्ता के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी उसी के ताबे चल रही है। तो नाजरीन, अली अहमद कुर्द की इस स्पीच पे जो जोशीले वकाला थे उन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में नारे लगाए। वो नारे लगाने से हट ही नहीं रहे थे, खामोश नहीं हो रहे थे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो एक सेनेटर भी हैं और मारूफ लायर हैं, उनको स्टेज पे आना पड़ा और उनको खामोश करवाने का कहा। उन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाएं, आने वाले कल को पॉलिटिकल नशिस्त होगी इसी रेफरेंस के हवाले से, तो फिर आपको नारे लगाने का मौका जो है वो दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जोशीले वकला का ज़ोर जो है वो थम ना सका। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं एहसन बून साहब, उनको भी मुदाखलत करना पड़ी कि ये जो नारे लगाए जा रहे हैं इनको प्लीज़ ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अली अहमद कुर्द जब स्पीच कर रहे हों तो
वकला को खुद ही जोश आ जाता है, वकला को खुद ही जोश आ जाता है। आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जब वकला की तहरीक चल रही थी तो उस वक़्त भी अली अहमद कुर्द जो थे वो पेश थे। उनकी स्पीचेस को सुनने के लिए वकला जो हैं वो जौक दर जौक जाया करते थे। तो खैर जब उन्होंने अपनी स्पीच जो है वो ख़त्म की तो वहाँ पे चूँकि जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये सारी बातें जो हैं वो अपने कानों से सुनी। तो खैर उसका मैं बाद में ज़िक्र करता हूँ कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने क्या जवाब दिया। इससे पहले मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि कई माह जो है जस्टिस काजी ईसा फ़ायज़ का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर रखा था। तो उस हवाले से भी सबको पता है कि जुडिशरी जो है वो आपस में डिवाइड रही उस केस के दौरान भी, और काफ़ी हद तक जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो हैं काफ़ी अरसे तक परेशान रहे कि क्या उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। एनी हो, तो वो भी कल वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जुडिशरी के हवाले से तो कोई बात ना की, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है, मीडिया पे कई किस्म की कदगन जो हैं वो लगाई गई हैं। तो गोया वो अपने फील्ड को छोड़ के मीडिया की इंडिपेंडेंस के हवाले से लेक्चर जो है वो देते रहे। उसके बाद मिस्टर अतर मिनल्ला जो हैं वो भी अपनी स्पीच जो है वो करने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम इन गलतियों पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि ये जब इंडिपेंडेंस की वकला जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की तहरीक चला रहे थे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, तो उस वक़्त यही जो जस्टिस अतर मिनल्ला है जो कि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी के तर्जमान हुआ करते थे और ये भी पेश थे उस वक़्त जुडिशरी के हवाले से तहरीक चलाने में। जस्टिस अतर मिनल्ला भी पेश थे। खैर जब ये तकारीर ख़त्म हुई तो उसके बाद जवाब देने के लिए हमारे चीफ जस्टिस साहब जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब आए और उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, हम किसी का प्रेशर नहीं लेते, कोई इंसान जो है वो जुडिशरी को नहीं चला रहा, बल्कि लॉ जो है वो प्रिवेल कर रहा है, यानी कानून की हुकूमत है, किसी एक इंसान की हुकूमत नहीं है। और बल्कि उनकी स्पीच से लगता था कि वो अली अहमद कुर्द पे भी नाला नज़र आए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या जुडिशरी का 126वां नंबर है, या जुडिशरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ताबे है। उन्होंने ये तमाम बातों से, ये जो तमाम इल्ज़ामात थे उनको उन्होंने अनकार किया। उन्होंने कहा कि जब अगर कहीं किसी वक्त मार्शल लॉ की नौबत आती है या डेमोक्रेसी ख़त्म होती है तो मैं रिज़ाइन दे दूँगा। मैं पहले भी मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ और अब भी दे दूँगा। अगर यानी डेमोक्रेसी पे कोई मुश्किल आती है या डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाता है या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ख़त्म होती है तो मैं अपने ओहदे पे नहीं रहूँगा। तो खैर ये तो उनकी बातें थी। अब आ जाए ज़रा मीडिया के हवाले से। तो हामिद मीर साहब ने, आपको पता होगा कि एक दफ़ा हामिद मीर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई थी तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। आजकल वो किसी टीवी चैनल पे भी नहीं आ रहे। तो गोया एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो तो अपने मनपसंद अफराद को ही मीडिया में रहने देती है। अगर कोई उनके ख़िलाफ़ बोलता है तो उसको फ़ारिग कर दिया जाता है। कई महीनों से जो हामिद मीर साहब हैं वो अपनी नौकरी से फ़ारिग हैं। उन्होंने अपनी कल स्पीच में कहा कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अगवा किए गए। उन्होंने ख़ास तौर पे अबसार आलम साहब का ज़िक्र किया कि अबसार आलम को
بھی ابڈکٹ کروایا گیا, اغوا کروایا گیا. یہ بھی ایک یعنی انڈیپینڈنس آف میڈیا پہ ایک قسم کا حملہ تھا. تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور معروف صحافی ہیں سید طلعت حسین صاحب, وہ بھی آج کل کسی ٹی وی چینل پہ جاب نہیں کر رہے, وہ بھی اپنے پرائیویٹ یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز جو ہیں وہ لوڈ کر رہے ہیں تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکیں. تو یہ تو حال ہے ہمارے میڈیا کی انڈیپینڈنس کا اور ہماری جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا. جوڈیشری کے اپنے ہی افراد بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ناظرین گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ حتیٰ کہ تھانے میں جانا پسند نہیں کرتا. اگر اس کو مجبوراً کبھی تھانے جانا پڑے یا کسی کانسٹیبل یا تھانے دار سے ملنا پڑے تو اس کو کوئی نہ کوئی چودھری یا سیاستدان یا کوئی بھی ٹاؤٹ جو پولیس کا ہے اس کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے تاکہ اس کی کوئی بات وہاں پہ تھانے میں سنی جا سکے, تھانے دار سے اس کی ملاقات کروائی جا سکے. اور وہ جو ٹاؤٹ ہوتا ہے وہ وہاں جا کے لین دین کرتا ہے, وہ وہاں جا کے پیسے کا لین دین کرتا ہے کہ تاکہ کیس جو ہے وہ اس بندے کا رجسٹر ہو سکے. یعنی 500,000 یا 10,000 روپیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لین دین وہاں پہ جا کے تھانوں میں کرواتا ہے تاکہ اس بندے کا کیس رجسٹر ہو سکے, اس کی سنوائی ہو سکے. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اس میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ حتیٰ کہ ایک کانسٹیبل جو ہے وہ بھی اپنے ذہن میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں ایک طاقتور نوکری پہ ہوں. اور تھانے دار جو ہے وہ تو پورے ایریے کا طاقتور آدمی جو ہے وہ کہلاتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس کو مرضی پکڑ لائے اور جس کو مرضی چھوڑ دے. تو سپریم کورٹ تک پہنچنا تو اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو واقعی سونے کی چابی ہی چاہیے اس کو کھولنے کے لیے. وہاں تک رسائی جو ہے وہ ایک عام آدمی کی یا ایک غریب آدمی کی وہاں پہ رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو جوڈیشری کے حوالے سے سارے پول جو ہیں وہ کل کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو.